गोरखपुर में किशोरी को होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म के बाद स्पा सेंटर में बेचने के मामले में लापरवाही बरतने पर गोरखनाथ थाना प्रभारी और 5 चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गोरखपुर से पुलिस सूत्रों के अनुसार पता चला है कि गीडा स्थित होटल का संचालक नेपाल भाग गया है। स्पा सेंटर में किशोरी की तबीयत खराब होने के बाद आरोपियों ने उसे गीडा स्थित एक होटल में बंधक बनाकर रखा था। वह होटल अभय के पार्टनर का है। पुलिस ने किशोरी को इस होटल से खोजा था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अब तक न तो कोई होटल मालिक को गिरफ्तार कर सकी है और न ही होटल पर कोई कार्रवाई कर पाई है। बताया जा रहा है कि होटल का मालिक अभय के साथ उसके दो साथी थे वो नेपाल भाग गए हैं। दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि 4 टीमें लगाई गई हैं, इसमें सर्विलांस टीम भी शामिल है। इस मामले में गोरखनाथ के इंस्पेक्टर शशिभूषण राय को पहले लाइन हाजिर किया गया था, आपको बता दें। उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। ये बड़ी कार्रवाई गोरखपुर पुलिस ने किया है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर के चौकी इंचार्ज प्रशांत पाठक, बेतिहाता चौकी इंचार्ज अमरेश सिंह और बढ़लगंज कस्बा इंचार्ज राजीव तिवारी के साथ अनमोल के चौकी इंचार्ज आदित्य उपाध्याय, विकास नगर के चौकी इंचार्ज अनूप सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। उनमल चौकी इंचार्ज आदित्य उपाध्याय पूर्व में जो बढ़लगंज चौकी में उनकी तैनाती थी और वो मामले को देख रहे थे, जांच कर रहे थे, इस कारण से उन पर भी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस मामले पर एसपी राजकनर नैयर ने बताया है कि इस तरह के मामलों में सभी स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। किशोरी की सुरक्षा और आरोपियों की धरपकड़ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच में तेजी बढ़ा दी और इस मामले की तेजी से जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसपी ने कहा कि निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उनकी भूमिका स्पष्ट होने के बाद आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर पुलिस की जांच में पता चला है कि देवरिया और महाराजगंज में भी आरोपी के 3 और होटल हैं जिन्हें जल्द ही सील किया जाएगा। और पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 6 माह पहले शाहपुर के क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी इंस्टाग्राम पर उसकी एक दोस्ती होती है लड़के से। 6 माह तक ये दोस्ती चलती है। वो 6 महीने तक एक दोस्त बना रहता है और दोनों बातचीत करते हैं। उसके बाद 1 जनवरी को किशोरी को लेकर वो नाबालिग दोस्त होटल भूमि पैलेस पहुंचता है। होटल में 3 रात बिताने के बाद किशोरी का प्रेमी जो रहता है उसे छोड़कर भाग जाता है मौके से। उसके बाद होटल का मालिक धीरेन्द्र सिंह उर्फ अभय सिंह और मैनेजर आदर्श पांडे ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी को 3 दिन तक होटल में बंधक बनाए रखा। उसके दौरान उसे किसी से कुछ बताने को न कहा गया और उसे डराया धमकाया गया। इसके बाद बेतिहाता फिर बढ़लगंज स्थित स्पा सेंटर में बेच दिया गया। ये खबर निकल के आ रही है। और बढ़लगंज के आसपास इंटर कॉलेज में एक नौकरी दिलाने का उससे वो भरोसा दिलाया गया। उसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया। इस मामले की जानकारी सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने कहा कि होटल मालिक, मैनेजर समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर होटल और स्पा के जो संचालक हैं उसकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच में पता चला है कि होटल का मालिक देवरिया और महाराजगंज में होटल और स्पा सेंटर चलाता है। इन सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि गोरखपुर पुलिस को अब ये दिखा है कि कई होटल वो चलाता है और इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल या निशान पूरी पुलिस या व्यवस्था पर आज खड़ी होती है। जब कई बार स्पा सेंटर खोलने की बात निकल कर आई और पिछली बार भी ये खबर आई थी, तब पुलिस ने जांच की तो आखिर स्पा सेंटर को फिर दोबारा कैसे खोल दिया गया। ये पूरा सवाल खड़ा होता है हमारी व्यवस्था पर कि आखिर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हैं, कार्यशैली पर भी, कि पुलिस इस मामले की जांच किस तरीके से कर रही है। जब गोरखपुर में ऐसे सेक्स रैकेट का खुलासा हो रहा है तो मौजूदा हालत गंभीरता से दिखाकर पुलिस भी एक्शन के नाम पर ढिंढोरा पीटती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नील बटे सन्नाटा कर दिया जाता है। आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे ही बड़े बड़े रैकेट का खुलासा होता रहेगा और कानून मूक दर्शक बन के देखता रहेगा। ये तस्वीरें जो गोरखनाथ से निकल कर आई हैं ये हैरान कर देती हैं। एक समाज के तौर पर और एक व्यवस्था के तौर पर सबको सोचने की जरूरत है।
बहरहाल इस घटना पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे भी और जानकारी निकल कर आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए आप बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।